हेलो दोस्तों, मिशन टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 9th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.5 तक हमने पिछले वीडियो तक पढ़ रखा है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 जो कि यहाँ से शुरू होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्वेश्चन ढंग से दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पे दे रखा है कि ज्ञात कीजिए 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट दे रखा है 64 पावर 1/2। तो ये किस तरह कटेगा? ये कटेगा 64 को क्या हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और ये एक दूसरे से कट जाएगा तो इसका उत्तर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा इसमें क्या कहता है। दूसरा है ये 32 का स्क्वायर 1/5। 2 के पावर 5 हमारा 32 होता है बटे 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 ही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। ये क्या है 125 के पावर 1/3। 5 का क्यूब 125 होता है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 तो ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। 2 का फर्स्ट है 9 के पावर 3/2। 9 के पावर 3/2। 9 को क्या हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर? हाँ, ज़रूर लिख सकते हैं। 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या होता है 27। 27 ही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है 32 के पावर 2/5। ठीक है, दो क्या 32 को हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं? ज़रूर लिख सकते हैं। 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 है यहाँ पे 16 के पावर 3/4। 16 को क्या हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4? ज़रूर लिख सकते हैं। 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 2 का क्यूब कितना होता है 8। आगे इसमें एक और बचा हुआ है 125 के पावर -1/3। -1/3। 125 को क्या हम 5 का क्यों लिख सकते हैं? हाँ, ज़रूर लिख सकते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। किसी भी चीज़ पे अगर माइनस में पावर है तो वो बटा के नीचे चला जाता है। इसका आंसर 1/5 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरह है कि सरल कीजिए 3 का 1 है 2 के पावर 2/3 गुने 2 के पावर 1/5। 2 के पावर 1/5। तो क्या आपको पहले से पता होगा कि जब हमारा बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है आपस में जुड़ जाता है। पावर जुड़ गया, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा 15 ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3। 2 के पावर 13/15 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का
सेकंड पॉइंट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पॉइंट कह रहा है 1/3 का Q/7 कि ये क्या होगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 का Q क्या होता है 1/27 होता है। 3 का Q क्या होता है 1/27। देखिए यहाँ पे है 1 के पावर 1/3 का Q। 3 का Q ये 3 को अगर हमें ऊपर करना है तो ये जो है 3 वो क्या हो जाएगा, इसका Q निगेटिव में आ जाएगा। इसका Q क्या होगा निगेटिव में आएगा। इसका होल के पावर 7। 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा यहाँ पे। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट 3 में क्या कहता है। 11 के पावर 1/2 बटे 11 के पावर 1/4। इसको कैसे हमें सॉल्व करना है ये हम देखते हैं। जब हमें बताया गया है, इसका एक फॉर्मूला होता है m/m दोनों तो सेम है। n आप इसको बनाने से पहले इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है a के पावर m इंटू a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m प्लस n। मतलब जब बेस सेम रहता है तो पावर आपस में जुट जाता है। और यहाँ पे भी है a के पावर m का होल n इज इक्वल टू a के पावर m n। मतलब यहाँ से आप इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, इसी के बेस पे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब बेस सेम रहता है तो पावर आपस में घट जाता है। क्या होता है, पावर आपस में घट जाता है। इसका हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4, 2, 11 के पावर 1/4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट 4 बच गया। क्या है, 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। जब ऐसा कहीं पे होता है कि मतलब ये इसका पावर सेम होता है और बेस अलग अलग होता है तो बेस को गुना कर देते हैं और पावर को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 8 सते 56, 56 के पावर 1/2, 56 के पावर 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं -2। ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा हो गया। ये जो हमारा कुछ फॉर्मूला है इससे हम आपको लिखकर समझा देते हैं कि ये क्या है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है a के पावर m इंटू a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m प्लस n। मतलब जब बेस सेम होता है तो पावर, यहाँ पे कुछ उसका फॉर्मूला है, इसे आप ध्यान में रखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपनी कॉपी में लिख लें। इसको हम समझा देते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे a और a मतलब जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ जाता है। जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ जाता है। जब इस तरह से कहीं पे होता है कि a के पावर m होल n तो ये a रह जाता है और ये m n आपस में गुना हो जाता है। जब अगर कहीं ऐसा होता है कि a के पावर m बटे a के पावर n मतलब यहाँ पे भी बेस सेम है तो क्या होगा, जब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर आपस में घट जाता है। और अगर यहाँ पे अगर ऐसे हो कि बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो दोनों में से कॉमन हो जाता है और ये दोनों आपस में गुना हो जाता है। तो यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि आपका क्वेश्चन अब तो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कहीं भी समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें। और अगर आपको मेरी मेहनत और ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।